नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज फिर एक छोटे से वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ। आज का वीडियो पूरी तरीके से समर्पण समाज गौरव अवार्ड समारोह के ऊपर ही है मेरा। आगामी 22 अक्टूबर को जो संडे आ रहा है, उसी को एक कार्यक्रम है। लगभग पूरी तैयारियां हमने कर ली है, छोटी मोटी कोई चीज़ें हैं वो बची हुई है। अवार्डीज का सिलेक्शन तो पहले ही हो गया था। राष्ट्र स्तर पर यह कार्यक्रम होगा। पूरे देश भर से 57 लोग चुने हैं हमने। 15 कैटेगरीज में हैं। अलग अलग कैटेगरीज में किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 4 है, किसी में 2 है। इस तरीके से करके 57 विभूतियाँ हैं जो पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स से इसमें प्रोग्राम में आएंगे और समाज में बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको समर्पण समाज गौरव अवार्ड से सम्मानित करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। इसके साथ ही 18 एक युवाओं को भी हमने चुना है। वो युवा साथी जो समाज में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हम पीठ थपथपाना चाहते हैं। ये युवा ही देश का भविष्य है, जिनकी एनर्जी है यही समाज में और देश में परिवर्तन लाती है। तो वो सही दिशा में उनकी एनर्जी काम कर रही है, हम उनकी पीठ थपथपाना चाहते हैं इस माध्यम से। तो 18 युवाओं को हम समर्पण समाज गौरव अवार्ड से, ये समर्पण युवा जागृति अवार्ड से सम्मानित करेंगे। इस तरीके से 57 और 18 ये हमारा अवार्ड है। 10 बजे से 2 बजे तक का कार्यक्रम है, वो तो आपने पोस्टर में देख लिया। ये पोस्टर हमने डिजाइन किया था और इस पोस्टर में पूरे गेस्ट के नाम भी हैं और इसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से अखबारों में भी हमने दिया है, मीडिया में भी दिया है। मुख्य अतिथि का आपको पता है, मैं उसके लिए दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। राजस्थान सरकार के कृषि विपणन राज्य मंत्री श्री मुरारी लाल मीणा साहब इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। अध्यक्षता करेंगे पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम है आदरणीय श्री रवि प्रकाश मेहड़ा साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, करीब 10 विशिष्ट अतिथि हैं, फिर डायमंड स्पॉन्सर अतिथि हैं, गोल्ड स्पॉन्सर अतिथि हैं। इस तरह से करके ये 19 नाम है जो अतिथि सूची में हमारे पास शामिल है। ये हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है। एजेंडा जो है मिनट टू मिनट मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। कितने बजकर कितने मिनट पे क्या कार्यक्रम होगा, हम पूरे एजेंडे के हिसाब से चलते हैं। मंत्री जी लेट होते हैं तो भी कार्यक्रम चालू हो जाएगा। कार्यक्रम को हम मंत्री जी के इंतजार में लेट नहीं करेंगे, जबकि वो आ जाएंगे टाइम से, लेकिन फिर भी कोई अतिथि लेट होता है, चलो जी सारे अतिथि आएंगे तब चालू करेंगे। 10:15 पे दीप प्रज्वलन है तो उसी समय होगा। 9:15 बजे सभी अवार्डीज से मैं सबसे पहले तो मैं अवार्डीज से प्रार्थना करूंगा, फिर हमारे जो संस्था में जुड़े हुए सक्रिय कार्यकर्ता सदस्य पदाधिकारी उनसे निवेदन करूंगा। तो सबसे पहला निवेदन मेरा अवार्डीज से है जिनका हम सम्मान कर रहे हैं। आप सबको 9:15 बजे पहुंचना है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आपका नाम से टिक करके और गले में एक कार्ड बनाया हुआ है आप सबका, वो डिजाइन हो रहा है, वो कार्ड सबको देंगे, वो आप ताक कर उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन 10 बजे तक हमारा ये चलेगा, पौन घंटे तक रजिस्ट्रेशन। अलग अलग जो हॉल है, हॉल में बिल्कुल निर्धारित सीटें होंगी। फर्स्ट रो में हमारे गेस्ट हैं। कुछ गेस्ट फर्स्ट रो में नहीं आ पाएंगे, वो सेकंड लिस्ट में उनको लेंगे क्योंकि गेस्ट सूची काफ़ी बड़ी है। सेकंड जो रो है उसमें जो बचे हुए हमारे गेस्ट 4-5 गेस्ट पीछे की तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा जो संस्था के पदाधिकारी हैं, जो मुख्य संरक्षक हैं, उनको और कुछ वीआईपी लोग जो बाहर, कई वीआईपी ऐसे भी होते हैं जो हमारे अच्छे पदों पर हैं और संस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो वो उन वीआईपी सीट हम पीछे वाली रखेंगे। तो उसमें जो विशिष्ट अतिथि में जो हमारे शेष बचेंगे, जो संस्था के साथ ही जुड़े हुए हैं, हम उनको पीछे वाली सीट पे ले लेंगे। और इसके अलावा संस्था के पदाधिकारी और मुख्य संरक्षक और वीआईपी वो सेकंड रो में आ जाएंगे। अवार्डीज का एक निश्चित स्थान रहेगा बीच वाला। इसके अलावा एक कोने में पत्रकार रहेंगे। इस तरीके से सारी व्यवस्था वहाँ पे होगी। वॉलेंटियर्स वहाँ खड़े रहेंगे, वो अपने हिसाब से सबको बिठाते रहेंगे। गेस्ट कौन सी सीट पे
कौन गेस्ट बैठेगा उसकी हम क्या नीचे सामने एक वो लगाते हैं, सेंटर टेबल लगा के उसके ऊपर नेम प्लेट्स रख देते हैं, तो सबकी अपनी अपनी सीटें निर्धारित होती है कौन कहाँ बैठेगा। ये व्यवस्था सारी अपने आप सेट रहेगी, पहले से हम एक दिन पहले सारी व्यवस्था कर लेते हैं। अब जो अवार्ड देंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बड़ा पॉइंट है जो समझाना चाहता हूँ। 57 लोग हैं, 57 की हमने लिस्ट तैयार कर ली है। 1 नंबर पे कौन आएगा, 2 नंबर पे कौन आएगा, ऐसे करके 57 पे कौन आएगा। वो इस तरीके से करिए, किसी तरीके का उसमें कोई वो नहीं किया हमने, मनमर्जी नहीं की है। जैसे समाज सेवा के 10 नाम हैं, सबसे पहले एक नाम समाज सेवा से लिया, फिर दूसरा नाम हमने शिक्षा वाले में से लिया, तीसरा नाम साहित्य से लिया, फिर कला उससे लिया। जैसे जैसे कैटेगरीज है इस लिस्ट में, उस कैटेगरीज में से हमने ऊपर ऊपर से एक एक नाम उठाते गए। शुरू के 15 कैटेगरी है, 15 नाम हो गए। फिर दोबारा वापस 2 नंबर पे जो नाम है समाज सेवा में, उसको वहां से लिया, फिर 2 नंबर का शिक्षा का लिया, इस तरीके से 14 कैटेगरी से फिर लिया। फिर तीसरी बार आए, फिर 3 नंबर का ऐसे लिया तीसरी बार। इस तरीके से हमने पूरी लिस्ट डिजाइन की है। जिसका नंबर जितने बजे आता है उतने बजे आएगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे जो संचालक करेंगे, मर्द संचालन, वो भी स्ट्रिक्ट है। किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं होती कि साहब मेरा पहले कर दो, मेरा जल्दी है। यदि आपको किसी वजह से जल्दी जाना है, हो सकता है वो विशेष परिस्थिति में, कभी कभी होता है कि ट्रेन का टिकट होता है, मान लो 2 बजे तक का कार्यक्रम है, 2:30 बजे का ट्रेन का टिकट है, तो आपको हम पहले कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप ट्रेन का टिकट हमारे को पहले भेजोगे, तो हम उस लिस्ट में, ये लिस्ट में कल परसों में जारी कर दूंगा। यदि आपका ऐसा है कि आपको जल्दी का कारण बताना पड़ेगा, यदि कारण उचित लगा तो ही हम उस नंबरिंग में आपको पहले करेंगे, नहीं तो किसी हालत में नहीं करेंगे। जो लिस्ट सेट है उसी लिस्ट, यदि किसी का 57 पे चला गया नाम तो चला गया, ऐसा नहीं है कि साहब मेरे को जल्दी है मेरे को पहले कर दो, वो सिस्टम से ही होगा। और मेरे को आप वहां बोल के शर्मिंदा नहीं करें, खुद भी शर्मिंदा ना हो, क्योंकि उसमें कोई किसी तरीके का कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से ही हम सारे इसको अवार्डीज को बुलाएंगे। तो जो नंबरिंग है वो नंबरिंग की मैं लिस्ट डाल दूंगा आपको, ताकि आपको ध्यान भी रहे कितने नंबर पे मेरा नाम आएगा। और जो एजेंडा है उस एजेंडे के हिसाब से ही हमारा सारा काम होता है। एजेंडे से इतने बजकर इतने मिनट पे इसका भाषण है, ये प्रस्तुति है, उसी हिसाब से होगा, उसको आगे पीछे नहीं करते हम लोग। हो सकता है कभी कभी क्या है कि कोई प्रस्तुति का कोई विशेष कारण से कुछ रह जाता है मामला, तो वो अलग बात होती है, वो विशेष कारणों से, बाकी तो एजेंडा फिक्स है सारा। तो आप सभी से निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके पास कोई ऐसी परिस्थिति है कि जिसके कारण आप पहले करवाना चाहते हैं, कोई एयर टिकट है आपकी, एरोप्लेन की टिकट है या ट्रेन की टिकट है, तो इस बाहर से लोग आएंगे और आप अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी आएंगे, मध्य प्रदेश, यूपी, पूरा इंडिया कवर हो रहा है। तो आप बाहर वाले लोग जो भी टिकटें वगैरह आपने करवाई है, ऐसी कोई दिक्कत है कि साहब आपकी टिकट जल्दी है, तो आप पहले बताओ। उस समय आनंद फानंद में आके न तो मन संचालक को बोलोगे ना मेरे को बोलोगे, उस समय कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप पहले बता दो भाई इतने बजे ट्रेन का टिकट मेरे को व्हाट्सअप करना पड़ेगा, प्लेन का टिकट मेरे को व्हाट्सअप करना पड़ेगा। यदि जस्टिफाई हुए आप जल्दी के लिए तो ही हम आपको पहले लेंगे, नहीं बाकी तो जो आपकी लिस्ट में नंबर आ रहा है वहीं पे आएगा। तो ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो जिस जगह जितने नंबर पे आएगा। पहले हम सारे जो एजेंडे में जो हमने लिखा है, पहले 57 लोग लेंगे, फिर उसके बाद हमने समर्पण युवा जागृति के लिए लेंगे। युवा जागृति में जो जिनका चयन हुआ है, मैं उनसे निवेदन कर दूं कि आप ऐसा न समझे कि कोई अलग से कोई छोटा अवार्ड हो गया हो, वो इसी के बराबर अवार्ड है, वो भी समर्पण समाज गौरव अवार्ड ही है। ये तो हमारा काम करने का तरीका था कि हमने 18 नाम और जोड़ने थे, हमने जोड़ दिए, बाकी और अवार्ड में कोई फर्क नहीं है। और कई साथियों के मेरे पास फोन आया, साहब हमारे मेजर ध्यानचंद नाम के आगे लिखवा लो, साहब हमारे उसके मदर टेरेसा नाम लिखा दो। तो अब अवार्ड में आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको खुशी होगी कि हमने जो नाम रखा है समर्पण युवा जागृति अवार्ड तो है, समाज सेवा के लोग हैं उनको मदर टेरेसा समर्पण युवा जागृति 2023, ये अवार्ड आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ आएगा, और यही अवार्ड हमने लिस्ट में सेट कर लिया है। ऐसे ही जो खेल के जगत में जो है जिनकी वो है, तो खेल के जगत वालों के लिए मेजर मेजर ध्यानचंद समर्पण युवा जागृति 2023। इसी तरीके से साहित्य में है मुंशी प्रेमचंद समर्पण युवा जागृति।
ऐसे कैटेगरीज वाइज उसका नाम भी हमने आगे लिख लिया। पहले तो पिछले साल तो हमने केवल समर्पण युवा जागृति 2023 ही रखा था, लेकिन अब की बार ऐसे सेट कर दिया है ताकि आप लोगों का वो अवार्ड कहीं और भी काम में लेना चाहते हैं तो हम तो चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे तरीके से वो काम आए। तो इस तरीके से तो वो सेम अवार्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ज़रूर है, हमने जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है वो केवल 57 लोगों की बनाई है, क्योंकि बड़ा काम हो जाता है, सबकी फ़ोटो सेट करना, वॉइस ओवर करवाना बहुत बड़ा काम होता है। तो हमने 57 का किया। उन अवार्डीज़ का जो युवा जागृति में है, उनकी हमने डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है। बाकी सबके फ्लायर चलाएँगे, वहाँ पे एलईडी स्क्रीन रहेगा, एलईडी पे सबके फ्लायर चलेंगे। दूसरी चीज़, आपको किस तरीके से स्टेज पे आना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिधर पोडियम होगा, मंच संचालन जिधर से किया जा रहा है, पोडियम की तरफ से आप सीढ़ी पे चढ़ के स्टेज पे आएँगे। जब तक आपकी क्लिप चल रही है, वहाँ पे 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, 30 सेकंड, अलग-अलग टाइप की, जिसका जितना मीटर था उसी हिसाब से क्लिप चलेगी। सबसे पहले फ्लायर आएगा, उसके बाद आपकी वॉइस ओवर चलेगी, जो मीटर इसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से वॉइस ओवर के साथ-साथ फ़ोटो चलेगी आपकी। तो आपकी जब तक डॉक्यूमेंट्री चल रही है, तब तक आप सीढ़ी के वहीं खड़े रहें, वहाँ गेस्ट तक जाए नहीं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उधर अब डॉक्यूमेंट्री चल रही है, वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं अवार्ड के लिए। तो आप जब तक आपकी डॉक्यूमेंट्री लोग देख न लें, तब तक आप वहीं खड़े रहिए सीढ़ियों पे। फिर वो डॉक्यूमेंट्री जो ही पूरी हुई, फिर वहाँ पे बड़े तसल्ली से अवार्ड देंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है और इसमें कोई और जुड़ा हुआ नहीं, यही है। ज़्यादा भाषणबाजी नहीं होगी, हमारे जो मैंने एजेंडे में डाल दिया है, तो उसमें कोई ज़्यादा भाषण भी नहीं है। तो इस तरीके से होगा। एक अवार्ड को देने में 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े तरीके से होगा। दूसरी चीज़, फ़ोटोग्राफ़ी वाली बात, तो इधर से चढ़ेंगे और फिर अवार्ड लेके आप दूसरी तरफ की जो सीढ़ियाँ हैं, उधर से उतर के नीचे आएँगे। ये सबको ध्यान रखना है। एक और बात बता दूँ मैं आपको, जो ये फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी वाली जो कहानी है, हम सबके पिछले साल भी हमने जितने भी अवार्डी हैं, सबकी वीडियो क्लिप भी बनवाते हैं। तो वीडियो क्लिप सबकी बन जाएगी, वो आपको भेज दी जाएगी और इसके अलावा फ़ोटो, सबकी फ़ोटो खींचेगी। फ़ोटो हम गूगल ड्राइव पे एक लिंक भेजेंगे आपको गूगल डॉक्यूमेंट में, वहाँ से आप फ़ोटो डाउनलोड कर लोगे, सारी फ़ोटो उसमें डाल देते हैं। हमेशा हर कार्यक्रम का हम ऐसा ही करते हैं। तो फ़ोटो की चिंता ना छोड़ो कि मेरी फ़ोटो नहीं आएगी। फिर भी आप अपने कैमरा कोई लाए हैं और साथ ही साथ मीडिया में देना चाहते हैं, तो आप एक दो बंदे कोई आ जाते हैं आगे। ऐसा नहीं कि साहब वहाँ भीड़ हो गई, सामने ही इतनी मोबाइल ले लेके, वो नहीं करना है। तो वो, यदि आप ऐसा खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन भीड़ नहीं करें। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि आप उस टेंशन में नहीं रहे कि हमारी फ़ोटो रह जाएगी। फ़ोटो सबकी खींचेगी, वीडियो सबका बनेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हम बनाए हैं, ये प्रोग्राम के बाद देंगे, नहीं तो अभी दे देंगे तो आप अभी चला दोगे उनको। तो हम क्या है कि उनको जो ही प्रोग्राम खत्म होगा, आपकी डॉक्यूमेंट्री आपको दे देंगे, आप सोशल मीडिया पे काम में लो उसको। खबरें जो है अखबारों में काफ़ी साथी लोग दे रहे हैं, दीजिए। जो एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल स्थिति है, एक्चुअल टाइमिंग है, सब कुछ एक्चुअल दीजिए, वास्तविक दीजिए। किसी तरीके की बढ़ा चढ़ा के नहीं देनी, मेरी प्रार्थना इतनी ही है। बाकी आप अखबारों में छपाइए और मेरे से किसी तरीके की मदद चाहिए, तो आप बता सकते हैं, तो उसकी आप कटिंग्स आपके काम आती है। बाद में भी जब अवार्ड आपका हो जाए, उसके बाद भी आपके स्थानीय समाचार पत्रों में दे सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप जहाँ भी आपके चैनल वगैरह संपर्क है, वहाँ दे सकते हैं। तो वो मीडिया वाले हमारे कार्यक्रम में भी हमने इनवाइट करेंगे, तो वो भी आएँगे, तो वो अपने हिसाब से करेंगे। तो ये थी अवार्डीज़ के लिए सारी कहानी। दूसरी चीज़, कंट्रीब्यूशन की, कई साथ यहाँ कोई किसी से कंट्रीब्यूशन हमारा कोई फिक्स नहीं होता कि साहब आप 1100 रुपए दो, 2100 रुपए दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी से नहीं माँग रहे। लेकिन आपकी इच्छा है, मुझे पता है इस लिस्ट में ऐसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मालिक ने खूब दिया है, अच्छा कारोबार है, अच्छी जॉब है। तो यदि आपके पास ईश्वर की कृपा है और अच्छा आपका बिज़नेस व्यापार है, तो आप सहज भाव में हमारी इसमें संस्था में योगदान कर सकते हैं, प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। मैंने उस पे क्यूआर कोड भी डाला है और एक हमारा दादा पोता निवास बना रहे हैं हम, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बड़ी उस स्थिति में है, टाइट स्थिति में हम। तो मैं हाथ जोड़ के उसके लिए भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी ग्राउंड फ्लोर की छत बनेगी, बेसमेंट पूरा 28 बाई 47 का हॉल बन गया, ऊपर का भी हमारा इसी तरह हॉल है, 4 मंजिल का 1.25 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बड़ी उससे कराने वाला ईश्वर है, हम अपने अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं और सबके योगदान से बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आपका, यदि आपको ईश्वर ने दिया है, उसमें आप थोड़ा-थोड़ा योगदान करें, जितना हो सके।
21,000 से कोई ज़्यादा हमारे को कंट्रीब्यूशन उसमें दे रहा है। एक पूरी नेम प्लेट बनाएँगे, एक दीवार पे सबके नाम 21,000 से ऊपर वालों के सबके उस पे लिखवाएँगे। और ज़्यादा कोई डोनेशन देता है, 5 लाख से ऊपर का कोई डोनेशन आता है, तो जो हमारा जो मल्टीपर्पज़ हॉल है, उस हॉल में एक दीवार है, उस दीवार पे उनकी फ़ोटो सहित बड़ी फ़ोटो लगवाएँगे और वहाँ डिटेल लिखेंगे भाई इनकी तरफ से 5 लाख रुपए का इस बिल्डिंग के लिए योगदान राशि प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से हम उनका पूरा उसमें डालेंगे और 21,000 से ऊपर वालों का तो सबका हम उस पे दे ही रहे हैं, जो शिलापट्ट बनेगा हमारा, शिलालेख भी नाम सबके लिखवाएँगे। तो आपसे मेरी सादर प्रार्थना है, झोली फैलाकर मैं माँगता हूँ कि आप इसमें योगदान करें, ज़रूर योगदान करें, थोड़ा-थोड़ा योगदान करें। प्रोग्राम के लिए तो लगभग हमारे पास हो गया। यदि प्रोग्राम में योगदान में अवार्डीज़ में से 2-3 जनों ने का तो आया हमारे पास, किसी ने 1100 या 1000 2000 दिए हैं, तो वो आया तो उनको साथ ही साथ रसीद बना। आप अभी अब ₹500 भी संस्था में योगदान करते हैं, चाहे प्रोग्राम के लिए करें, 2 क्यूआर कोड हैं, 2 अकाउंट अलग-अलग हैं। प्रोग्राम में करते हैं तो प्रोग्राम की रसीद बन जाएगी, यदि बिल्डिंग के लिए करते हैं तो बिल्डिंग के लिए आपकी रसीद बन जाएगी। बिना रसीद के कोई भी 1 पैसे का अमाउंट नहीं लेते, हम डायरेक्ट संस्था के खाते में लेते हैं। वो एटीजी में संस्था का रजिस्ट्रेशन है, आप जब इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे उसमें वो रसीद भी काम आएगी आपके, उसमें आपको इनकम में बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये भी एक आप मेरा निवेदन है कि आप कर सकते हैं, ये अवार्डीज़ के लिए कह रहा हूँ मैं। बाकी संस्था के जो मेंबर हैं और जो संस्था में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा सादर प्रार्थना है कि लोगों ने सबने दिए हैं, संस्था के मेंबर्स ने दिए हैं, लेकिन मैं फिर माँग रहा हूँ, दोबारा माँग रहा हूँ क्योंकि 7-8 लाख रुपए से उसमें लगेंगे छत में, अभी हमारे पास 50,000 पड़े हैं, लोहा भी हमने मँगा लिया है और उसकी छत भरेगी, अमाउंट कम है। आप सबसे निवेदन है, जिसने 21,000 दिए थे, 21,000 और देने के 6 महीने पहले दिए थे और किसी ने 51 दिए हैं, तो आप थोड़ा और योगदान करें, थोड़ा-थोड़ा आप सब योगदान करेंगे, तो ये जो काम है, परमार्थ काम में आपका बड़ा योगदान हो जाएगा और सबके लिए ईश्वर से मैं तो प्रार्थना करता हूँ। दूसरी चीज़, ये तो योगदान के लिए प्रार्थना हो गई, तो आप दूसरी चीज़ प्रोग्राम में हम जो वॉलंटियर्स हैं, संस्था से जुड़े हुए वॉलंटियर्स हैं, किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, वो पहले से निर्धारित होगी। मैं अभी ग्रुप पे भी मैसेज डाल दूँगा, बाकी इस वीडियो को देखेंगे तो उससे मिला जो भी सेवा करना चाहते हैं वॉलंटियर के रूप में, जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में संस्था में जुड़े, रजिस्टर्ड मेंबर भी है और बिना रजिस्टर्ड मेंबर भी बहुत सारे हैं। तो जो भी जो योगदान करना इसमें सेवा करना चाहते हैं, अलग-अलग जगह अलग-अलग ड्यूटी निश्चित रहेगी। पहले से हम ड्यूटी चार्ट वो भी ग्रुप पे डाल देंगे कि किस आदमी की कहाँ ड्यूटी है, उनके मोबाइल नंबर भी डाल देंगे। तो वो आप पहले से हमारे को कल ही लिखवा दें, कल परसों तक हम उसकी लिस्ट जारी कर देंगे वॉलंटियर की। फिर बाद में कहो साहब मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, मेरे को यहाँ, तो वो फिर अव्यवस्था फैलती है। यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो आपका नाम हमारे जो कार्यालय प्रबंधक है त्रिलोक माल्या जी के मोबाइल नंबर पे भेज दें, नाम भेज दें, साहब मैं सेवा करना चाहता हूँ, मेरा वॉलंटियर ड्यूटी चार्ट में मेरा नाम जोड़िए। तो आप जो भी सेवा करना चाहते हैं, प्रबंध की व्यवस्था वाले तो सब हैं ही जो जिस तरीके से हैं, लेकिन वॉलंटियर रूम में सेवा, चाहे रजिस्ट्रेशन काउंटर हुआ, चाहे खाने की व्यवस्था का हुआ, चाहे हॉल की व्यवस्था का, स्टेज की, बैक स्टेज की व्यवस्था का हुआ, बहुत सारे काम हैं। तो करीब-करीब हमारे को 50 वॉलंटियरों की लिस्ट इसमें ड्यूटी चार्ट में सेट करनी है। तो जो भी इसमें योगदान करना चाहते हैं, जो भी सेवा करना चाहते हैं, वो अपना सभी वॉलंटियर्स को हम जो भी वॉलंटियर इसमें सेवा कर रहे हैं, एक प्रशंसा पत्र उनके लिए भी बनवाएँगे, सबको हम प्रशंसा पत्र देंगे। और जो इस कार्यक्रम में जिन्होंने योगदान दिया है, किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 21,000 दिए, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, स्पॉन्सर तो गोल्ड जो डायमंड स्पॉन्सर है, सबने 21,000 रुपए का संस्था में योगदान दिया है। इसी तरीके से गोल्ड स्पॉन्सर है, उन्होंने 11,000 का दिया है। ये तो इसमें अतिथि सूची में आ गया, इनका मान-सम्मान वहाँ अतिथियों के साथ हो जाएगा, ये तो अतिथि सूची में। इसके अलावा जो लिस्ट में जिन्होंने भी योगदान दिया है, हम एक मोमेंटो तैयार करवा रहे हैं। जो भी योगदान दे रहे हैं संस्था इस कार्यक्रम के लिए, उनको हम मोमेंटो देके सम्मानित करेंगे और जो भी अभी समय लिस्ट तैयार हो रही है, जो भी योगदान करता है हम लिस्ट में चढ़ा देते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि सहज भाव से, सेवा होती है हमेशा सहज भाव से, कोई प्रेशर नहीं है, कोई किस तरीके की वो नहीं है। आप यदि सहज भाव से इसमें सेवा करना चाहते हैं प्रोग्राम के लिए, क्योंकि अभी तो प्रोग्राम ही कर रहे हैं, प्रोग्राम में काफ़ी हमारे पास हो गया, कोई चिंता नहीं है, उससे काम हो जाएगा। लेकिन अच्छा पैसा यदि और कंट्रीब्यूशन आ जाता है, तो हम अवार्डीज़ में ही खर्च करेंगे उसको। किसी न किसी तरीके से कोई मेडल का कर सकते हैं, किस तरीके से उनको चेक वगैरह दे सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो आप संस्था के इस कार्यक्रम में के लिए योगदान करें और
यदि आप अच्छा योगदान करना चाहते हैं और अच्छा योगदान करना चाहते हैं तो आप बिल्डिंग के लिए योगदान करें। सदियाँ याद करेगी आपका योगदान संस्था के लिए बहुत ही मतलब एक तरीके से इतना काम आएगा, इतनी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये आप सभी से मेरी प्रार्थना है। ओवरऑल सभी पदाधिकारी संस्था के जो हैं प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आप सबकी किसका स्वागत कौन करेगा वो लिस्ट मैंने डाल दी, आप उसको देख लीजिए। जो संस्था में सक्रिय रूप से जुड़े वो तो सारा देखते रहते हैं, भागम दौड़ की जिंदगी में सब इतने बिजी हैं कि वो पूरों को पढ़ ही नहीं पाते। आप एजेंडे को भी पढ़िए, किसका स्वागत कौन करेगा उसमें भी कभी कभी स्वागत में नाम होता है, वो खुद जिसका नाम है उसको खुद को पता नहीं था मेरे को किसी का स्वागत करना है। तो आप वो पूरी लिस्ट जो 19-20 मेंबर है हमारे इसमें अतिथि लिस्ट में, सबके स्वागत की सूची हमने डाल दी है। तो सब आप उसको नोट करें। मैं सारे व्हाट्सएप के 12 ग्रुप हैं, सब ग्रुपों पे भी आप अलग अलग ग्रुपों पे, अभी तो मैंने केवल समारोह वाला जो ग्रुप है अवार्ड वाला उसी पे डाला है, और अवार्ड वाले ग्रुप में मैंने कॉमन खोल दिया, जो भी उसमें जुड़ना चाहते हैं जुड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो संस्था के कोई मेंबर भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी ज्वाइन करने के लिए, मैंने एक्सेप्ट कर ली। कोई बात नहीं, इस कार्यक्रम का प्रचार हो रहा है, संस्था की गतिविधियों का प्रचार हो रहा है, तो इसलिए मैंने उनको एक्सेप्ट करते हुए काफ़ी लोग और भी जुड़ गए हैं। तो ये ग्रुप सबके लिए खुला हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें केवल ओनली एडमिन कर रखा है, अभी खोल दूँ तो आधे लोग तो वैसे ही ग्रुप छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इतने लोग डालते हैं। तो वो ग्रुप केवल केवल वन वे ट्रैफिक है उसके ऊपर, और वो बढ़िया है, वो आप सबके लिए और शांति से कम पूरी संस्था की जो गतिविधियां हैं उसको आप देखते रहेंगे। कार्यक्रम में हो जाने के बाद भी आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप ग्रुप को नहीं छोड़ें, ग्रुप को छोड़ के बाहर न जाएं, क्योंकि इसके बाद हमारा 24 दिसंबर का कार्यक्रम है, और 24 दिसंबर के कार्यक्रम में हम एक वो कर रहे हैं, नेत्र निःशुल्क नेत्र जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर। ये हमारा जो बिल्डिंग बन रही है वहाँ बिल्डिंग में ही करेंगे, तो दोनों हॉल तैयार हो जाएंगे तब तक। तो वहाँ कोई टेंट की व्यवस्था नहीं करनी, कोई किस तरीके का वो नहीं करनी। हमारे 2 अच्छे हॉल है, बेसमेंट हॉल है, ग्राउंड फ्लोर हॉल है। तो वहाँ पे क्या है कि ये जो कैंप होगा, आंखों का कैंप, वो करेंगे। इसके अलावा जो भी बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन जिन्होंने दिया, शिलान्यास समारोह में जिनका सम्मान हो चुका उनका दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन जिनका सम्मान बाद में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन बिल्डिंग के लिए दिया है उन सभी का सम्मान, किसी ने 1100 रुपये दिया उसका भी सम्मान करेंगे, किसी ने 500 दिया उसका भी सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं है साहब 21,000 वाले का सम्मान होगा और 500 वाले का नहीं होगा। 500 की भी कीमत है, 1100 की भी कीमत है, 10,000 की भी कीमत है, 1 लाख की भी कीमत। तो हम सब का सम्मान उस कार्यक्रम में, दानदाता सम्मान उस कार्यक्रम के अंदर करेंगे। निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण, निःशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर व दानदाता सम्मान समारोह, ये कार्यक्रम का नाम है। तो जो भी कंट्रीब्यूशन उस बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं, 24 दिसंबर का कार्यक्रम है वो, इसके बाद वाला, उसमें सबको वहाँ सम्मानित करेंगे। 2023 में हमने 11 कार्यक्रम डिसाइड किए थे पूरी डेट वाइज। 10वां ये कार्यक्रम हो रहा 22 अक्टूबर का। पूरे डेट वाइज हमारे सफल कार्यक्रम होते रहे हैं, सफलता में सभी को श्रेय है, सब तन मन धन से जुड़े हुए हैं। तो सभी को इन सफलता के लिए बधाई, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह कार्यक्रम भी हमारा इसी तरीके से सफल करें, और आगामी ये 11 कार्यक्रम इस 2023 के हमारे पूरे सफल कार्यक्रम हो जाएंगे। फिर उसके बाद 2024 की तैयारी करेंगे, और सभी को सफलता की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद ही प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और पुनः सभी का स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए।